देखिए सवाल हमने नाज़रीन मुस्ताब से किया कि भाई जवाब नहीं दिया, घुमाई है आपने बात, जवाब नहीं दिया, ये नहीं मानेंगे लोग। किस चीज़ का जवाब फैसला लोग करेंगे ना। मेरा सवाल क्या था, मेरा सवाल आप चले गए फिर कीजिए अमीरुल मोमिनीन ने बबांगे दो भाई आप कह रहे ज़बरदस्ती बैत ली, कैसे? मुझे तो नहीं, अगर आपको समझ में आ रही है। देखिए सवाल मैं दोबारा दोहराता हूँ, सवाल आपसे ये किया कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हयात तैयबा में अमीरुल मोमिनीन ने बैत नहीं की। रिवायत कहती है और शारहीन ने मुस्लिम और बुखारी ने भी ये लिखा कि वजहन, ठीक है, अमीरुल मोमिनीन का एक आबरू थी लोगों के नज़दीक। जैसे ही जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत होती है हमारे नज़दीक, तो इस दुनिया से बरुखसत होती हैं, तो वो आबरू कैसे एकदम से बदल जाती है, फिर अमीरुल मोमिनीन बैत करते हैं। तो आप इसमें रिजायत का, अगर रिजायत थी तो उस वक्त 6 महीने का अरसा था, नहीं की, तो जनाब ज़हरा की शहादत के बाद वो कैसे, वो जो वजह था, वो जो अमीरुल मोमिनीन की एक शख्सियत थी, वो कैसे मुतगय्यर हो जाती है और वो बैत कर लेते हैं। तो आप इसको रिजायत पे कैसे अमल करते हैं, मेरा सवाल ये है। देखें इसमें कहीं पर ये नहीं है ना कि तलवार गर्दन पे लाके रख दी गई, तलवार वाली बात नहीं है। बिल जबर किसे कहते हैं? जबर कोई भी हो सकता है। देखें यही चीज़ जो है कि अमीरुल मोमिनीन जो है वो लोग अमीरुल मोमिनीन से मुंह फेर रहे थे, लोगों का रवैया। देखिए बुखारी, आपके यहाँ रिवायात में सेंसर बहुत किया जाता है, बिल्कुल वो अलग बात है, वो बुखारी करता है। अब देखिए मुकम्मल नहीं है लेकिन इशारे हैं, बुखारी के इशारे इस चीज़ को वाज़ेह कर रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन के साथ कोई तो ऐसा मामला हुआ ना कि वो 6 महीने पहले बैत नहीं कर रहे, 6 महीने के बाद बैत कर रहे हैं आपके बकौल। तो आप इसको कैसे कह सकते हैं राजी हंसी खुशी जनाब सब हिसाब किताब हो गया? नहीं, हंसी खुशी अपना जो शिकवा है वो तो पेश किया ना, कर दिया। इसी रिवायत के अंदर है कि इमाम ने अपना शिकवा पेश किया है, एहतिजाज किया है, अपने मौक़िफ़ को रखा है, बग़ैर किसी तकिए के रखा है, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बयान किया है। अगर इसमें इकराह की बात होती तो रिवायत के अंदर ये अल्फाज होते हैं कि लोग जमा हुए और उन्होंने तलवार निकाली और कहा कि नहीं आप बैत करें, आप नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा वगैरह। इस तरह के अल्फाज इस रिवायत के अंदर मौजूद नहीं है। लोगों का रवैया क्यों पीछे हटा रहा? लोगों का रवैया इसलिए हटा रहा कि वो एक तरफ वो देख रहे थे कि इस वजह से इमाम बैत नहीं कर रहे हैं और मुसलमानों का जो नज़्म इज्तिमाई है उसके अंदर खलल वाक़ हो सकता है। 6 महीने तक खलल वाक़ नहीं हुआ? नहीं, तो इसीलिए तो वो परेशान थे, लोग परेशान रहे, लोगों के अंदर एक परेशानी, एक इस्तिराब रहा, भाई इमाम अली नहीं कर रहे हैं, यानी इमाम अली इस बात को कबूल नहीं करे, और इमाम अगर कबूल बाकी लोगों ने तो बैत कर ली है, वो तो राज़ी हो गए आपके बकौल। लेकिन असल लोग ये भी समझते हैं कि असल इमाम अली अलैहिस्सलाम का मौक़िफ़ है, वो जो वोट है, वो जो गुफ्तगू है, वही लोग जो आप कह रहे हैं, जो समझते हैं वही लोग, उन्हीं लोगों की वजह से तो अमीरुल मोमिनीन बैत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लोगों की अमीरुल मोमिनीन की जो आबरू थी हज़रत ज़हरा के शहादत के बाद वो मुतगय्यर हो जाती है, आप उन्हीं लोगों को बना रहे हैं अपने मौक़िफ़ की तायीद में। लोगों की रज़ा के लिए इमाम का कोई अमल नहीं है ना। मैं समझता हूँ कि इमाम अली लोगों की रज़ा को, लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने बैत की, नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं ये इमाम अली के बारे में सोच भी नहीं सकता। सही, लोगों का खौफ कभी इमाम को गुजरा हो, कभी लोगों के लिए लोगों का राज़ी करना नहीं है। हम जैसे बशर, हम लोग दखील होते हैं, नबी के उसमें भी होते हैं, नबी के अमल में भी लोग दखील होते हैं, ऐसा नहीं है। आपके ये लोगों को राज़ी करना आपका हो सकता है, जज्बाती नहीं। मैं आपको मिसाल दूं, बुखारी की रिवायत हज़रत रसूलुल्लाह ने जनाब आयशा से कहा कि अगर तुम्हारी इस कौम के उल्टे पाँव फिर जाने का खौफ ना होता तो मैं इस काबे को उसके असल मकाम पे ले आता। सही है, एक अमल में उम्मत का कोई ना कोई खलल होता है। अब अमीरुल मोमिनीन का हो सकता है कि नज़्म इज्तिमाई हो सकता है, वहाँ पे ये है कि एक चीज़ बनी हुई है उसको गिराना, और यहाँ पर यह है कि एक बेहद करना, यानी किसी को आप शरई तौर पर एक हक दे रहे हैं। देखें ये दो अलग बात है। यहीं पे सवाल है मेरा, ये नबी का वो अमल, वो मुझे बताइएगा कि नबी जानते थे कि ये चीज़ अपने सही मकाम पे नहीं है? सही, देखिए वो सही और गलत की बात नहीं है। अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। नहीं, वो सही और गलत। अब रसूल की जिम्मेदारी क्या बनती थी, अमल करना या अमल ना करना? बिल्कुल, वो कोई दीनी मसला नहीं है ना इस तौर पर। वहाँ पर किस चीज़ का मसला है वो तो बिनाए कुरैश और बिनाए इब्राहीम, बिनाए कुरैश और बिनाए इब्राहीम की जो बात है, वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र मुबारक 35 साल थी तो कुरैश ने वहाँ पर बिना की थी, ठीक है। खुद रसूल भी उसके अंदर शरीक है, खुद रसूल भी जब ये जो कुरैश ने जो तामीर की है ना, खुद रसूलुल्लाह भी, आपने वो वाक़या बहुत मशहूर वाक़या पढ़ा होगा कि हजर अस्वद के रखने के पर इख्तलाफ हो गया। वो कौन सा वक्त है? वो यही वक्त है कि जब काबतुल्लाह को तामीर किया गया और रसूल भी उसके अंदर शरीक है, कुरैश ने भी किया है, और बिनाई इब्राहिमी पहले से थी। और इस मामले, लेकिन जब फतह मक्का हुई तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं, अगर आपकी आयशा, अगर आपकी कौम के नए नए मुसलमान होने की और वो अंदेशा ना होता कि फितने पड़ जाएंगे, तो मैं इसको मिसमार करके, बिनाए कुरैश को मिसमार करके बिनाए इब्राहिमी के ऊपर इसको तामीर करता, जिसके अंदर वो मताफ का हिस्सा भी शामिल है। रसूल लेकिन ये नहीं कर रहे, रसूल ये इसलिए अमल नहीं कर रहे कि लोगों की मसलहत को देख रहे हैं, देख रहे हैं ना लोगों की मसलहत। हमने भी अमीरुल मोमिनीन के हवाले से वहाँ पे यही बात की है, हमने थोड़ी कहा है कि वो तलवारें लेके खड़े थे, अमीरुल मोमिनीन की तलवारों का खौफ था। तो वो जो लोग मुसलमान हुए हुए थे अमीरुल मोमिनीन, अब ये जो बात हो रही है कितना फासला गुजरा है। मेरा सवाल मुसाब अभी भी वही है, नाज़रीन आप तवज्जो कर रहे हैं, मुसाब जो है वो अभी भी जवाब नहीं दे रहे,
ठीक है, सीधी बात है। नहीं नहीं नहीं, सही, मैंने बिल्कुल जवाब दे दिया है कि आपने दे दिया, वो फैसला आवाम करेंगे। मैं बिल्कुल बुखारी की इस रिवायत को सही मानता हूँ और जो इमाम का यहाँ पे अमल है उसको मैं मानता हूँ। ठीक है, हम ज़्यादा क्योंकि मुफ्ती साहब से अगर इमाम यहाँ पे बैत ना करते ना तो मैं बागे दौल कहता कि इमाम ने नहीं किया। सही है। देखें, मैं अपना आखिर में सवाल दोहरा देता हूँ, मुफ्ती साहब आपने अपना जो मौक़िफ़ देना होगा दे दीजिएगा। हमें जवाब नहीं मिला ना, हम काने हुए इस बात से। नहीं, आप लोगों को रवाफिस को काने करने में मेरा कोई वो है भी नहीं है कि मैं आप लोगों को कोई काने करूँ। देखें, आवाम को तो करें ना काने। सुन्नत का जो मौक़िफ़ है हज़रत अबू बकर के हवाले से, मैं उनके ऊपर तरज़ी करता हूँ, रज़ी अल्लाह अन्हु कहता हूँ। मैं मानता हूँ कि वो उनसे कुछ मामलात के अंदर वो मिस हैंडल नहीं, मिस हैंडल का लफ्ज़ नहीं है, कुछ मामलों के अंदर वो ख़ता के ऊपर है। लेकिन जो इमाम अली का उनके साथ मौक़िफ़ है, उनके साथ जो ज़िंदगी गुजारी है, उनके अदवार के अंदर जो आपका कंट्रीब्यूशन है, वो बिल्कुल वाज़ेह है कि इमाम ने कोई इस मामले के अंदर तकिया नहीं किया, जिस तरह की हमारे यहाँ शिया रिवायात के अंदर मौजूद है कि तकियतन बैत की है। मैं ये नहीं समझता। नहीं, हमने तकियतन, हम कहते हैं मुकरहन, ठीक है, हमारे यहाँ ये अल्फाज हैं। मुकरहन अली के ऊपर जबर हो सकता है, अलियाज़ु बिल्लाह, मैं ये समझ ही नहीं सकता हूँ कि रसूल मसलहत को देखते हुए वो एक काम नहीं कर रहे। सुभान अल्लाह, कोई फर्क नहीं। मैं कहता हूँ अमीरुल मोमिनीन रसूलुल्लाह की सुन्नत को बयान ही लेके चले। बिल्कुल ठीक है। आपने कभी थोड़ी देर पहले मुफ्ती साहब ने इस चीज़ का एतराफ़ किया जी, वो रसूल ने लोगों की मसलहत की वजह से, इसकी वजह से एक काम देखें, रसूल की निस्बत ये लोग गवारा कर लेते हैं कि भाई रसूल का क्या काम है, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, हुक्म खुदाबंदी नहीं है, अपनी तरफ से हवाई नफ्स है ना। नहीं, हवाई नफ्स भी नहीं है। अगर देखें वो एक रसूल का ये तकाजा करना कि मैं ये काम कर देता। क्यों? अच्छा सुने, कुरैश की आप मुफ्ती साहब, फतह मक्का के मौके पर रसूल ने इसका क्यों इजहार किया कि मैं इसको गिरा देता? देखिए, रसूल ने वहाँ पे जो बुत थे उनको गिराया कि नहीं गिराया? इजहार किस पे मबनी था? सवाल इसको कंप्लीट कीजिएगा, मुझे तो सर इसका जवाब दे दें। रसूल ने बुतों को गिराया कि नहीं गिराया? गिरा दिया। वो बुत गिराना बड़ा ज़्यादा रिस्की काम था या इसको गिराना ज़्यादा रिस्की काम? मुमकिन है, निस्बी चीज़ है। उनकी अना को ठेस किससे ज़्यादा पहुंची? यहाँ पे मुशरिकीन दखील नहीं है, मुसलमानों की बात है। देखिए, उन्होंने दो चीज़ों में कहाँ उनका पूरा सिस्टम रसूल ने खत्म कर दिया। वो मुशरिकीन है, बुतों का गिराना वो ठेस पहुंच रही मुशरिकीन को। यहाँ पे रसूल मुसलमानों की तरफ निस्बत दे रहे हैं कि तुम्हारी कौम ताज़ा मुसलमान हुई है। कुरैश की बात की, नाज़रीन दोबारा गौर करें इस बात पे। देखें, रसूल ने उस मौके पर, अगर उसी सोसाइटी के है ना, ये कुरैश की बात हुई है ना, कुरैश उसी सोसाइटी के हैं, मक्का के लोग हैं, बुतों को गिराकर क्या पैगाम दिया कुरैश के लोगों को कि तुम्हारा सिस्टम ख़त्म हो गया, वरना बुतों से कोई वो नहीं है इस्लाम को। सही है। एक भी मुल्क के अंदर अगर बुत हो तो इस्लाम ये नहीं कहता कि आप जाओ और उनके बुतों को गिरा दो। सही, ये तालीम नहीं है। उस मौके पर इस्लाम ने बुत गिराए, ये पैगाम देना था कि तुमने जो सियासी समाजी तौर पर अपनी जो चौधराहट कायम कर रखी है ना, इस्लाम के मुकाबले में शिर्क की फ़िक्र, जुल्म की फ़िक्र, वो ख़त्म है। सही। ये दरअसल उनकी अना के ऊपर ज़र्ब थी, वरना बुत तो एक बनाया हुआ मुजस्मा है मिट्टी का, उसके साथ क्या काम? इस्लाम की उससे क्या दुश्मनी हो सकती है? सही है ना। वो उनकी एक सिंबल है। ठीक है। मिसाल के तौर पर आज वो अमेरिका के अंदर जो लगा हुआ है वो क्या है, जो इसको इस तरह पकड़ा हुआ है, स्टैचू ऑफ क्या कहते हैं उसे? लिबर्टी। सही। ये क्या है? हमारी या किसी मुसलमान की उससे दुश्मनी हो सकती है? वो तो एक तौर पर अलामत है, ठीक है, लेकिन ये हर कौम के अंदर एक अना का या उसके साथ वाबस्तगी की अलामत होती है। अभी पाकिस्तान के अंदर जो पकड़ दकड़ हुई सियासी तौर पर, जो चीज़ें मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई हम इसलिए लोगों को पकड़ रहे हैं कि यहाँ पर ये अलामात हैं जिनके साथ हमारी कौम की जज्बाती वाबस्तगी है। तो ये हर कौम की जज्बाती वाबस्तगियाँ किसी चीज़ के साथ जुड़ जाती हैं। तो रसूल ने किस्सा मुख्तसर ये है कि वहाँ पर उनको तोड़कर एक बहुत बड़ा उस वक्त का वो रिस्क लिया कि देखो, मैं इनकी इस चीज़ में नहीं आता हूँ क्योंकि ये तौहीद का और उनके उस वक्त का तकाजा है, शरीयत का हुक्म है। सही है। लेकिन बिनाए कुरैश को तोड़कर बिनाए इब्राहिमी के ऊपर मक्का को, काबतुल्लाह को दोबारा तामीर करना, ये कोई हुक्म शरई नहीं था कि जो नाजिल हुआ हो कि आपने ये करना है। हाँ, ये रसूल की एक वो चाहत ज़रूर हो सकती है कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक इब्राहिमी तसलसल को आप कायम करना चाहते थे कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनका जो तसलसल था उन्होंने जो कायम किया। और इसीलिए आप देखें ना कि इस पर फितना उठा या नहीं उठा। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर जब आए तो उन्होंने क्या किया, वो बिनाए कुरैश को गिरा दिया और बिनाए इब्राहिमी पे तामीर कर दिया। फिर क्या हुआ इसके साथ? बनु उमय्या ने कबूल किया? नहीं कबूल किया। बनु उमय्या ने फिर अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर को जब शहीद कर दिया तो वहाँ पर फिर से उन्होंने अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर के उसको ख़त्म करके दोबारा से बिनाए कुरैश को तामीर कर दिया। सही। तो मुराद क्या है? कुरैश क्यों ये कर रही है?
देखिए अब्दुल मलिक बिन मरवान, क्या ये काफिर था? नहीं, मुसलमान थे। ज़बानी मुसलमान तो था ना, बनु उमय्या से था, मुसलमान था, लेकिन ये क्यों पसंद कर रहा है कि कुरैश की तामीर होनी चाहिए? इसलिए कि वो ये कह रहा है कि भाई जो जिन्होंने इसको तामीर की, हालांकि कुरैश की तामीर, वो मुसलमान नहीं थे जिन्होंने कुरैश को उसको तामीर किया था, लेकिन वो उसको पसंद कर रहा है कि भाई हमारे बड़ों ने इसको तामीर किया हुआ है, ये हमारे बड़ों की तामीर है, हमारे बड़ों के जज्बात उसके साथ वाबस्ता है। तो रसूल ने वहाँ पर उनके साथ मसलहत रखी और उनको कहा कि नहीं, इसको गिराना नहीं है, वरना यहाँ पे बहुत बड़ा फितना यहाँ पे खड़े कर देंगे। सही है। तो अलगरज़ मैं जो बैत के मामले में जहाँ तक इमाम अली का मौक़िफ़ है वो मैंने आपको वाज़े बताया कि इमाम का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम अपनी इस बैत के अंदर राज़ी बरज़ा उन्होंने की है। हाँ, साथ में ये बताया कि हमारा हक़ है, आपका ये मौक़िफ़ है, ये हमारा